हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं, जैसे कि मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था, ट्रिग्नोमेट्री की जो एमसीक्यूज है वो लेकर आई हूँ। ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में से लेकर आई हूँ। वहाँ से प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं या प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स में वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वही मैं आज लेकर आई हूँ। ठीक है, तो अभी पहले हम ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के मैंने लिए हैं। इसके बाद मैं जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके हम करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट जो है वो सीबीएसई 2023, ये मैंने साथ में लिख रखा है। यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इन सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या होगा, तो हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या हमारा आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज देखो तो cos अपॉन साइन होता है tan, तो सॉरी cot, तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन होता है cosec, तो ये आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर कुछ होता है, आइडेंटिटी रिमाइंड करना। आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास होती है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यही होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसका उल्टा है। तो मैंने पहले भी बताया a माइनस बी को अगर b माइनस ए लिखना है तो हमें माइनस बाहर निकालना पड़ता है। तो यही है कि अगर हम cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर को उल्टा करेंगे तो हमारा माइनस बाहर आ जाएगा। अब cosec माइनस cot स्क्वायर होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1, यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। क्लियर हुआ? सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये क्यों बताया जाता है थीटा एक एक्यूट एंगल है? क्योंकि हमें पता है जो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, साइन कॉस टैन कॉट, ये सब एक एक्यूट एंगल के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, और किसी एंगल के ऊपर ये अप्लाई नहीं होते हैं, एक्यूट एंगल के ऊपर ही अप्लाई हो सकते हैं। तो इसलिए ये बताना, मेंशन करना जरूरी होता है। तो ये मेंशन किया गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एक एक्यूट एंगल है थीटा। तो आप ये बताओ इसमें ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी जो वैल्यू है वो सही नहीं है। तो हम एक एक 1 बाय 1 सबको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए लेते हैं। ए हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा। तो साइन को तो हम साइन रहने देते हैं, टेन को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। सॉरी, कॉट लिखा हुआ है, सॉरी कॉट थीटा। तो कॉट को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मल्टीप्लाई के एक तरह से साइन है, तो ये साइन से साइन कट गया, हमारा आ गया कॉस थीटा। और आपके यहाँ पे राइट हैंड साइड में कॉस थीटा ही दे रखा है, यानी कि दिस इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि ये तो राइट है, तो ये रॉन्ग नहीं है, हमें रॉन्ग बताना है, नॉट ट्रू। ठीक है, इसलिए इस पे तो टिक नहीं करेंगे। सेकेंड हम लेते हैं बी पार्ट, इसका जो है वो है कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। अब हम टेन को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन कॉस में, कॉस थीटा ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच गया साइन थीटा, और इसका राइट हैंड साइड साइन थीटा, यानी कि ये भी राइट है, तो इसे भी हम टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें सी पार्ट जो है वो दे रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये अभी हमने लास्ट सम में किया कि cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 ही होता है। ये हमारी आइडेंटिटी है, जो कि 8.3 की आइडेंटिटी मैंने शॉर्ट में बता भी रखी है आपको कि इसको, अगर इस आइडेंटिटी को 1 से 15 आइडेंटिटी कैसे बनाई जा सकती है। तो ये जो आइडेंटिटी है ये हमारे पास 8.3 की आइडेंटिटी है, तो ये भी हमारा राइट है। तो यहाँ से वैसे हमें समझ में आ रहा है कि डी रोंग होगा, फिर भी हम इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। डी पार्ट हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। क्या यह होता है? अगर आप रिमाइंड करोगे तो ये आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर टेन माइनस सेक स्क्वायर है तो वो -1 होना चाहिए। तो इस तरह से जो डी पार्ट है ये रॉन्ग है, नॉट ट्रू है, तो इसका आंसर भी डी आएगा। ओके, क्लियर? चले आगे। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ sec a प्लस tan a टू 1 माइनस sin a। तो हमें इसे सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू बतानी है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आए तो मैंने क्या बोला है कि आपको क्या करना है कि आपको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ हम साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, sec हो जाता है 1 अपॉन कॉस और tan होता है sin a अपॉन कॉस a। ओके, क्लियर। अब क्या है कि हमें पता चल रहा है इन दोनों में कोस से एलसीएम लिया जा सकता है, तो हम इसे एलसीएम ले लेते हैं कॉस ए। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई में हमारे पास 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, तो अब जब हमारे आपको यहां से एक चीज तो दिख रही है कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो यहां से हमारी वो आइडेंटिटी हम अप्लाई कर लेंगे। a है 1, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, नीचे कॉस स्क्वायर हम एज इट इज ले लेते हैं, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दी तो कॉस ए आ गया। तो 1 ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी याद है ना, जो मैंने 1 से 15 आइडेंटिटी बनवाई थी, तो उसमें आपने देखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। साइन को उधर ले जाओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम यही पुट कर देते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ए, जो कि डी है। भाईजान सारे क्वेश्चन का आंसर डी ही आ रहा है। ठीक है, तो अब आपके माइंड में डेफिनेटली होगा कि मैम फोर्थ का आंसर भी डी ही आएगा। चेक कर लेते हैं, क्या बात है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम कि डी आएगा या कुछ और आएगा, देखते हैं। तो ये है 2 tan a इज इक्वल टू 3, ये हमें गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, 8.1 के कुछ क्वेश्चन इस टाइप से हमने किए थे, वही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 को हम यहाँ नीचे ले जाते हैं, तो tan a हमारे पास आ जाएगा 3/2। अब tan होता है p अपॉन b के इक्वल, तो p हो जाएगा 3k एंड b हो जाएगा 2k। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाए तो आप इस ढंग से ही करोगे। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट करना है, एमसीक्यूज है तो डायरेक्ट कर लो, अगर अदरवाइज सॉल्व करना आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी साथ में मैं बता ही रही हूँ। ठीक है, तो आप h निकालोगे, h होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3k का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, जो कि बन जाएगा रूट 13k। ये आ जाएगा आपका h। अब हमें साइन कोस चाहिए तो हम ले लेते हैं, साइन होता है p अपॉन h, तो ये हो जाएगा 3k अपॉन रूट 13k, यानी कि 3 अपॉन रूट 13। क्लियर। इसी तरह cos आ जाएगा b अपॉन h, यानी कि डायरेक्टली लिख रही हूँ 2 अपॉन रूट 30, ये आ जाएगा। क्लियर है। अब इन वैल्यूज को, जो हमारे पास ये दो वैल्यूज आई हैं, इन्हें हम इसमें पुटअप कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा पुटअप करके, 4 इंटू साइन, साइन की वैल्यू है 3/√13 प्लस 3 इंटू 2/√13, सेम 4 इंटू 3/√13 माइनस 3 इंटू 2/√13। क्लियर। बस अब इसे सॉल्व करना है। आपको इतना दिख रहा है कि √13 जो है वो एलसीएम आ रहा है ऊपर भी नीचे भी, तो इसे हम एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर आ जाएगा 4 3 12 प्लस 3 2 6 अपॉन √13, 4 3 12 माइनस 3 2 6 अपॉन √13, √13 कट गया, 12 प्लस 6 हो जाएगा 18 एंड 12 माइनस 6 हो जाएगा 6, ये काट के आ जाएगा 3।
यानी इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 3, जो कि सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि ये एक ही ऑप्शन आ रहा है तो एक ही आता चला जाएगा, जरूर चेक करना है। तो ये हमारे थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट है द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर। एक टावर है आपके पास, उसकी जो शेडो बन रही है उसकी लेंथ ऑन द ग्राउंड, ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ टावर। मतलब अगर टावर की जो हाइट है तो h, अगर उसकी टावर की हाइट h है तो उसकी जो शेडो है वो उससे √3 इंटू h बड़ी है, इतनी है मतलब। ठीक है, उसकी हाइट उतनी, लेंथ इतनी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये जो एंगल है ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? ठीक है, तो हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B होता है, ये क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे इसके हिसाब से अगर ये P है यानी कि H अपॉन √3h, ये आ जाएगा क्लियर, P अपॉन B। ठीक है, तो उस हिसाब से H से अगर H हम काट दें तो 1 अपॉन √3। अब tan 1 अपॉन √3 कहाँ होता है? 30 डिग्री पे। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा tan 30 डिग्री। तो थीटा क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री, यानी कि बी इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ tan का फॉर्मूला लगाया, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B होता है, तो हमने वहां पे H अपॉन √3h लेके उससे हमने tan की वैल्यू फाइंड कर ली कि कहाँ पे एंगल इतना होगा। ठीक है, तो सेकेंड पे चलते हैं। क्या है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार। एक मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन है स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टॉप। मतलब 75 मीटर हाई एक टावर है, इसके ऊपर से एक कार जो खड़ी है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री आ गया। तो द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस, यानी ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये 30 है तो ये वाला 30 आ जाएगा, ये हमें पता ही है, एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल से हम ले लेते हैं। तो हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B होता है, और यहाँ पे है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है। P हमारा 75 मीटर है और B हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3, 75 अपॉन B, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, B हमारे पास आ जाएगा 75√3। क्लियर? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। तो ये हमारा 75√3 यानी कि सी इस ऑप्शन इसका आंसर आ रहा है। क्लियर हुए दोनों क्वेश्चन? आगे चले। तो अब हम करते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अ लेडर 15 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे लेडर की लेंथ दे रखी है। तो लेडर आपको पता है ऐसे सीधी तो कभी लगेगी नहीं, लेडर हमेशा ऐसे लगेगी टेढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लेडर है इसकी आपको लेंथ 15 मीटर दे रखी है। ठीक है, रीच द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल है, उसके टॉप पे ये पहुंच रही है। ठीक है, इफ द लेडर मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल। जो लेडर है वो विद द वॉल, ठीक है, अगर वो वॉल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहे। क्लियर कट? ये ध्यान रखना, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि मोस्टली बच्चे क्या ये एंगल ले लेंगे, ये एंगल लेंगे, इसको बेस ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। ठीक है, वॉल के साथ 60 डिग्री एंगल बना दिया है, यानी कि यहां अगर एंगल आ गया तो क्लियर कट ये बेस हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर होगा। ओके, ठीक है, देन द हाइट ऑफ द वॉल, यानी कि ये हाइट आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये हाइट अगर हमें फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या, देखो tan लगा के फिर उसके बाद पाइथागोरस लगा के भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करते हैं
क्या आ जाएगा आपका, मतलब हम ये आ जाएगा b हमें चाहिए और h हमारे पास है, तो b अपॉन h हमारे पास क्या होता है cos थीटा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h ले लेते हैं। cos थीटा हमारे पास 60 डिग्री है और b हमें फाइंड करना है, यानी हाइट उसकी है, और एज हाइपोटेनियस हमारे पास 15 है। ठीक है, cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो cos 60 डिग्री आ जाएगा 1/2 हाइट अपॉन 15, 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 15/2 मीटर आ जाएगी इसकी हाइट, जो कि आपका यहाँ पे सी ऑप्शन आंसर है 15/2। क्लियर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड, यानी कि एक रोड पे एक कार पार्क है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर, एक 150 मीटर हाई टावर है, उसके टॉप से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, यानी कि ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, यानी कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मुझे करवाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 अपॉन, इसे हम x ले लेते हैं, x आ गया। ठीक है, tan 30 कितना होता है 1/√3, 150 x को हम उधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 150√3, तो 150√3 यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और मैंने साथ में आपको बता रखे हैं कहाँ कहाँ, देखो सीबीएसई 12, 14, 13, 14 इसमें आ रखे हैं। ठीक है, मैंने सारे प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, तो क्लियर करवाने की पूरी कोशिश की है। आगे भी इस टाइप के मैं वीडियोस लाती रहूंगी, और मैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाली हूँ। मेरे वीडियोस देखते रहना। ओके।